अगर गोश्त खाकर आपका दिल भर चुका है और आप कुछ नई और डिफरेंट रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। गोश्त, सब्ज़ी, दाल, हर चीज़ को आप भूल जाएंगे। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल की मंगोचियों का सालन, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। उसको बनाना भी बहुत आसान है और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बगैर देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मूंग की दाल ली थी, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब ये बिल्कुल नरम हो चुकी है। इसमें मैं 1 अदद हरी मिर्च भी शामिल कर दूंगी और इसको हमने इकट्ठे को देना, चॉप कर लेना है या ग्राइंड कर लेना है। मिर्च को किसी भी चीज़ में डालने से पहले दरमियान से आप कट लाजमी लगा लिया करें, क्योंकि इसमें कई दफ़ा सूंडी भी निकल आती है। अच्छा, इसको हम जो मैं चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लूँगी। कोशिश करनी है कि आप इसमें पानी बिल्कुल शामिल ना करें। अगर आपको ज़रूरत होगी तो 1 आध चम्मच आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं दाल का जो पानी है वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया और दाल को मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही पीसने की। अगर नहीं पीसी जाएगी तो 1 से 2 खाने के चम्मच पानी इसमें शामिल कर लेंगे। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला बैटर इसका नहीं बनाना, थिक सा बैटर बनाना है। तो दाल को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है और दाल बिल्कुल अच्छे से पीस की है। मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने 1 से 2 खाने के चम्मच या 2 से 3 भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आपने डालना। तो पानी डाल के इसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है और ये बिल्कुल बारीक पीसी नहीं जाती, थोड़ी दानेदार ही रहती है। अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें जाएंगी तो कुछ मसाले डालते हैं। उसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया आपने कुटा हुआ डालना है और ये अच्छा लगता है इसमें। हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर डालें या कुटा हुआ ज़ीरा डालें। 1 स्मॉल साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक ऑमलेट कट में काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना हरे धनिए के हैं, इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। एक चीज़ जो इसमें मज़ीद डालने की, हम चुटकी भर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा या मीठा सोडा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बैटर की आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर पतला बैटर होगा फिर आपको मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसको हमने फ्राई करना है, पकोड़े बनाने हैं। तो आप चाहे तो हाथ से बना लें, चाहे चम्मच की मदद से बना लें। मैं हाथ से इस तरीके से मुनासिब साइज़ के पकोड़े निकाल लूँगी। इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला हुआ है तो ये अच्छे से फूल जाएंगे, अंदर से जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा फेंटने की बैटर को ज़रूरत नहीं है कि हमने इसको फुलाना है, ये बहुत ज़्यादा ऐसी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस पकोड़े जब एक साइड से कलर चेंज हो जाएगा उसकी साइड चेंज कर देंगे। और इस तरीके से हम आम पकोड़े बनाते हैं, इस तरीके से हम इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएँ और कच्चे ना रहें अंदर से। तो देखिए इन पर बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और ये पक चुके हैं पकौड़े, इनको हम निकाल लेंगे। तो सारे पकौड़े इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। आप इन पकौड़ों को इस तरीके से शाम की चाय के लिए भी खा सकते हैं, नहीं तो उसका आप सालन बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट होता है। तो अब इसका सालन ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बॉईल कर लिया है। बॉईल करके ग्राइंड करने से क्या होता है, इसमें कच्चेपन की स्मेल नहीं आती, कड़वा टेस्ट नहीं आता। एक लार्ज साइज़ का टमाटर, इसका मैंने छिलका उतार लिया, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इन दोनों को इकट्ठा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को भी साथ डालकर इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाद में शामिल करूँगी। और टमाटर और प्याज को हम इकट्ठे ही ग्राइंड कर लेंगे, टमाटर को अलग से ग्राइंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने पकौड़े फ्राई किए थे वो वाला ऑयल इसमें शामिल कर देंगे, 3 से 4 चम्मच। जिससे हम सालन डालते हैं वो वाले चम्मच मैंने इसमें डाले हैं और इसमें हम जो है ना ग्राइंड किया हुआ प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसमें आपने प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता, इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली होती है क्योंकि पकौड़े जो है ना सारा शोरबा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे थोड़ा पतला ही रखते हैं इसको। तो इसकी ग्रेवी आपने ना बहुत ज़्यादा प्याज इसमें नहीं डालना, मीठा मीठा सा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे और साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये डाल के भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ तक कि मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हमने मसाले शामिल करने। मसालों में इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, या आप हस्ब ज़रूरत डाल सकते हैं, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले लें या पेपरिका पाउडर ले लें, एक ही चीज़ है, कलर के लिए होती है सिर्फ। चौथाई चम्मच हल्दी का लेंगे और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून सूखे धनिया का पाउडर, 1 चौथाई चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर। बाकी नमक मिर्च अपने पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तमाम मसाले इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले की हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि हमने इसमें फ़िलहाल कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी, कोई आलू वगैरह। तो मसाले की हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं, और जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो उसमें हमने पानी शामिल कर देना है। तो मैंने इसमें डाला था तकरीबन 500 ml यानी आधा लीटर पानी। तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो मुझसे स्किप हो गई, तो बस मैंने अभी पानी डाला ही, अभी इसमें बॉयल भी नहीं आया।
तो बस इसको हमने कवर कर देना ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। तो इसको कवर करके इसको उबलने देंगे, इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और एक दो उबाल इसको दिलाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए इस पानी का और इस ग्रेवी का। तो उसके बाद कवर को हटा देंगे। अब इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे। अच्छा, पानी आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि पकोड़े जो है ना फ़ौरन जो है ना सारा ही ग्रेवी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए आप कोशिश करेंगे पतला रखें बिल्कुल शोरबा, ताकि ये एब्जॉर्ब करने के बाद नॉर्मल खाने जितना रह जाए आपका। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पानी मैंने इसमें मज़ीद डाला था क्योंकि ये सारा जो है ना इसने एब्जॉर्ब कर लिया था। इसको कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो है ना पकोड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, तो 3 से 4 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे। तब ये पकौड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और कुछ देर पड़े रहने के बाद ये और भी सारा पानी यानी शोरबा एब्जॉर्ब कर लेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। बस ये बनकर तैयार है। लास्ट में मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दूँगी गार्निशिंग के लिए। इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे मज़ीद पानी थोड़ा सा और डाल सकते हैं क्योंकि इन पकौड़ों ने पानी को और एब्जॉर्ब करना है, तो थोड़ी थोड़ी ग्रेवी हमारी रह जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी। चूल्हे को बंद करती है और देखिए माशाल्लाह हमारा सालन बनकर रेडी हो चुका है। इसको आपने कवर लगा कर रख देना, थोड़ी देर बाद ही मज़ीद जो है ना ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर लेंगे और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद फिर कवर हटा लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारा सालन बनकर तैयार है मूँग की दाल के पकौड़ों का। आप दूसरे पकौड़े भी बनाते हैं लेकिन आप इनको बनाकर ट्राई करें। मूँग की दाल के पकौड़ों का शोरबा इतना मज़े का बनता है कि मानिए आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।